लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें और इसको ध्यान में रखकर देखें तो बिहार की कुछ सीटें ऐसी हैं जो चर्चाओं में हैं। उन्हीं में से एक पूर्णिया सीट को माना जा रहा है। पूर्णिया सीट चर्चाओं में क्यों है और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव का क्या ताल्लुक है और अब पप्पू यादव के लिए क्या खुशखबरी है, अपने इस खास वीडियो में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूर्णिया सीट चर्चाओं में तब आया जब पप्पू यादव रोते बिलखते नजर आए। आपको बिल्कुल शुरू से बताते हैं। पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय बहुत ही जल्द, जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके बहुत बाद में कांग्रेस के साथ कराया। उससे पहले वो लालू यादव के साथ मिलते उनका जो तस्वीर थी वो भी सामने आई थी, पूरा विजुअल सामने आया था। लोगों का मानना था कि शायद पप्पू यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी से मिल सकते हैं, अपनी पार्टी का विलय करा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने विलय कराया कांग्रेस के साथ। इस विलय के साथ एक खबरें बड़ी तेजी से वायरल होने लगी कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने स्टेज से कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? आरजेडी ने वो सीट बीमा भारती को दे दी। उसके बाद से पप्पू यादव रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है। हालांकि मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे साथ हैं। मैं लड़ूंगा चुनाव तो पूर्णिया सीट से लड़ूंगा। आरजेडी के जो भी बयान थे उसमें उन्होंने पप्पू यादव को लेकर ज्यादा कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी है और अंदर से जो चीजें डिसीजन जो लिया जाता है, जो उसी के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। हमने पप्पू यादव पे ऐसा कुछ नहीं सोचा है, उन्हें दूसरी जगह से मौका दे दिया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव साफ तौर पर कहते नजर आए कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया की जनता पर इतना विश्वास क्यों करते हैं पप्पू यादव? आपने पप्पू यादव को बहुत बार देखा होगा कि जब भी बाढ़ आता है, पटना हो, पूर्णिया हो, कहीं भी अपना पैंट उठा के उसी पानी में निकल जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। एक छोटे बच्चे के साथ उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई थी। लोगों पे इतना विश्वास, कहा जाता है कि लोगों के लिए वो मसीहा हैं। जो लोग उन्हें मानते हैं वो अपना मसीहा मानते हैं। लोग कहते हैं कि जब भी दुख की घड़ी आती है पप्पू यादव उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन पप्पू यादव रोते बिलखते क्यों नजर आए? क्योंकि पूर्णिया सीट उनको नहीं मिली, जिस सीट पर वो बार बार दावे ठोक रहे थे। और अब पप्पू यादव के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, 2024 चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें पप्पू यादव जीतते नजर आ रहे हैं। अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि पप्पू यादव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, क्योंकि सामने बीमा भारती हैं जो महागठबंधन की तरफ से, यानी आरजेडी की तरफ से, क्योंकि आरजेडी पार्टी ने उन्हें वहां का उम्मीदवार बनाया है, तो उनकी तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। और वोट बैंक की बात करें तो दोनों का वोट बैंक कुशवाहा, बीमा भारती जो है, माफ करिएगा, जो बीमा भारती है और जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्योंकि पप्पू यादव आरजेडी की तरफ से हैं, तो यादव का जो समीकरण है, पप्पू यादव बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना है। और उसके बाद से जब उन्हें सीट नहीं मिला, वो गए और पर्चा भरे और निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला किया। और जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें पप्पू यादव जीतते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव के लिए खुशी की खबर है। अब बहुत सारे सवाल सामने आए हैं कि क्या महागठबंधन के लिए घाटा हो सकता है? पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं देना, महागठबंधन पछता सकती है, क्योंकि एक सीट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो हालांकि जो सर्वे सामने आया है उसमें आरजेडी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पिछली बार की बात करें यानी कि 2019 की, तो 2019 में आरजेडी को 0 सीट मिले थे। इस बार 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो आरजेडी के लिए हालांकि पहले के मुकाबले इस बार की अच्छी खबर है, लेकिन एक सीट, पूर्णिया सीट भी अगर आरजेडी यानी महागठबंधन को मिलती है तो उनके लिए अच्छी खबर होती। हालांकि जो सामने आए हैं सर्वे उसमें पप्पू यादव जीतते नजर आ रहे हैं। अगर पप्पू यादव जीतते हैं इस सीट से तो महागठबंधन में एक सीट माइनस हो सकता है, यानी कि बीमा भारती को सीट देना पप्पू या आरजेडी को थोड़ा बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या होगा इस महामुकाबले में, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि पूर्णिया सीट पे जो बातें हो रही हैं, पप्पू यादव बार बार ये बोलते रहते थे कि मैं मर जाऊंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और अब यही कुछ दिखता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूर्णिया की जनता पर अपना विश्वास जताया था, पूर्णिया की जनता क्या उन पर विश्वास जताती है? क्योंकि जो सर्वे सामने आए हैं उसमें तो पूर्णिया की जनता विश्वास जताती नजर आ रही है। लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथों में है। जब रिजल्ट आएगा 2024 का, तब सच में पता चलेगा कि क्या पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव पर विश्वास जताया है। ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या महागठबंधन को पप्पू यादव को
ये सीट देना चाहिए था? क्या महागठबंधन से गलती हो गई? हालांकि बातें ये भी हो रही हैं कि बीमा यादव जेडीयू छोड़ के आई हैं और उन्होंने लालू यादव पर विश्वास जताया है। तो ऐसा कैसे होगा कि लालू यादव विश्वास को तोड़ दें? उन्होंने बीमा भारती पर विश्वास जताया और पूर्णिया सीट उनको दी है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि लालू यादव मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं, वो मेरे दूसरे पिता हैं, मैं तो उनको पिता मानता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि जब भी आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले आपके बेटे तेजस्वी यादव को आगे रखूंगा। आप ये मत सोचिए कि आपका वोट बैंक मैं खा जाऊंगा। आपको बता दें कि चर्चा ये भी होती रहती है कि लालू यादव पप्पू यादव को इसलिए आगे नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका जो बेटा है तेजस्वी यादव वो कहीं पीछे ना चला जाए, क्योंकि यादव समीकरण जो है उससे थोड़ा डरते हैं लालू यादव। उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक में सेंध लगा देंगे पप्पू यादव, और इसी डर की वजह से वो पप्पू यादव को आगे नहीं रखते हैं। और इस बार भी यही डर बताया जा रहा है कि उन्होंने पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि पप्पू यादव भरे मन से कहते रहते हैं कि मैं तो उन्हें हमेशा से पिता मानता हूं, उन्हीं की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता हूं, लेकिन वो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो लालू यादव का विश्वास ना करना क्या उन्हीं पर भारी पड़ेगा, महागठबंधन के लिए एक सीटें कम हो जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।